नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अधिक मास के पावन अवसर की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं अधिक मास के अंतिम सोमवार की एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कथा। जी हाँ दोस्तों, मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है, भगवान पुरुषोत्तम उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और जीवन के कष्टों को भी दूर करते हैं। दोस्तों, तो आइए बिना देरी किए हुए साथ में कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहा करती थी। उसका एक बेटा और एक बहू भी थे जो उसके साथ रहते थे। वो महिला भगवान पुरुषोत्तम की परम भक्त थी। जब भी अधिक मास आता था तो वो पूरे नियम और श्रद्धा के साथ स्नान, दान, व्रत और भगवान का स्मरण भी किया करती थी। एक दिन उसकी बहू ने उससे ये बोला कि माँ जी, आप वर्षों से ये सब करती आ रही हैं, लेकिन हमें इसका कोई भी फल दिखाई नहीं दे रहा है। ना घर में सुख समृद्धि बढ़ी और ना ही हमारी परेशानियां कम हुई हैं। बहू की बात सुनकर वृद्ध महिला को काफ़ी दुख हुआ। उसने मन में ये निश्चय किया कि वह स्वयं भगवान पुरुषोत्तम से जाकर ये पूछेगी कि उसके व्रत और भक्ति का फल आखिरकार उसे कब मिलेगा। अगले दिन वो भगवान का नाम लेते हुए घर से निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक बीमार व्यक्ति नजर आता है। उसने ये पूछा कि माँ, आप आखिरकार जा कहाँ रही हैं? वृद्धा ने अपनी बात पूरी समझाई। तब उस व्यक्ति ने ये कहा कि यदि आपको भगवान मिल जाएं तो उनसे मेरे दुख का कारण भी अवश्य से पूछ लेना। बस इतना कह दिया और आगे बढ़ गई। कुछ दूर चलने पर उसे एक कुम्हार नजर आता है। उसने भी अपने दुख सुनाए और भगवान से कारण पूछने की उस वृद्धा से विनती की। वृद्धा ने उसका संदेश भी याद रख लिया। अब इसके बाद आगे एक सांप मिला। उसने भी अपने दुख की बात कही और भगवान से समाधान पूछने को कहा। वृद्धा सबकी बातें मन में रख के धीरे धीरे करके आगे बढ़ती रहती है। अब चलते चलते उसे एक साधु नजर आते हैं। साधु ने ये पूछा कि माँ, क्या तुम सच में भगवान को पहचान लोगी? वृद्धा ने विश्वास से कहा कि यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो भगवान स्वयं मुझे दर्शन देंगे। उसकी अटूट श्रद्धा देखकर साधु प्रसन्न हुए। तभी वह साधु अपने असली रूप में प्रकट होते हैं। वे स्वयं भगवान पुरुषोत्तम थे। भगवान ने कहा कि माँ, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अब बताओ कि तुम क्या चाहती हो? वृद्धा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। उसने ये कहा कि प्रभु, आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन रास्ते में जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई उनके दुखों का कारण अवश्य से बताइए। तब भगवान ने एक एक करके सभी के दुखों का कारण बताया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सच्चे मन से पश्चाताप, दान और सेवा करने से दुखों का निवारण हो सकता है। भगवान ने वृद्धा को आशीर्वाद दिया और ये कहा कि अब तुम घर लौट जाओ। तुम्हारी भक्ति का फल अब तुम्हें अवश्य से मिलेगा। वृद्धा वापस लौटते समय सभी लोगों को भगवान का संदेश सुनाती गई। सबने भगवान की बताई हुई बातें मानी और अपने जीवन में सुधार किया। जब वृद्धा अपने घर पहुंची तो उसने ये देखा कि वहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका था। घर में सुख समृद्धि थी। बेटा अच्छी नौकरी पा चुका था और बहू भी काफ़ी खुश थी। सबने ये समझ लिया कि सच्ची श्रद्धा और भगवान पर विश्वास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं हो सकती है। सच्चे मन से की गई भक्ति, दान और सेवा का फल अवश्य से मिलता है। हमें कभी भी अपने अच्छे कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। इसी संदेश के साथ अधिक मास के अंतिम सोमवार की ये पावन कथा यहीं समाप्त होती है। जय श्री पुरुषोत्तम भगवान, जय श्री हरि।